आज आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में पधारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत, मेरे साथी महानिदेशक गण, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गण एवं सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और इस सम्मेलन के सभी प्रतिभागी गण, मीडिया बंधुओं, रायपुर में आयोजित 60वीं पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में हुए विचार विमर्शों पर आयोजित इस पुलिस सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारत एक विकासशील देश है तथा इसे विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हमारे देश की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक हासिल करने का एक सुअवसर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदान किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु हम सभी को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने विकसित भारत सुरक्षा आयाम हेतु एक रोड मैप हमारे समक्ष रखा। उन्होंने विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने में सभी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए पुलिस तथा सैन्य बलों के योगदान को सर्वोपरि बताया है। सम्मेलन में संपूर्ण भारत के पुलिस प्रमुखों ने सामरिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। उक्त सम्मेलन आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, भविष्य की पुलिसिंग पर केंद्रित रहा, जिसमें संदेश स्पष्ट था कि पुलिसिंग अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीतिक, तकनीक आधारित और जन केंद्रित होनी चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय पर बल, नक्सलवाद, आतंकवाद, संगठित अपराध और सीमा संबंधी खतरों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में साइबर अपराध, ऑनलाइन कट्टरपंथ को नई पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती माना गया तथा डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। संवेदनशील अपराधों में पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया गया व भरोसेमंद और सम्मानजनक पुलिस व्यवहार को प्राथमिकता दी गई। सम्मेलन में हुई चर्चाओं के क्रम में राजस्थान में राज्य के क्षेत्रफल, सीमावर्ती जिलों और पर्यटन प्रधान क्षेत्रों में रणनीतिक पुलिसिंग की आवश्यकता है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र और संगठित अपराध के नेटवर्क को देखते हुए आसूचना आधारित पुलिसिंग और अंतर्राज्यीय समन्वय आवश्यक है। इसके साथ ही साइबर हेल्पलाइन, साइबर थाना और फॉरेंसिक समीक्षा को और अधिक मजबूत करना व ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में डिजिटल अपराधों के प्रति जागरूकता और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चाओं एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गनिर्देशन में इस वर्ष की पुलिस प्राथमिकताओं का निर्धारण भी किया गया है। यह सम्मेलन विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था थीम पर आयोजित किया जा रहा है तथा इस 2 दिवसीय सम्मेलन में समस्त विषयों के साथ साथ वर्ष 2026 की राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसमें संपूर्ण राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महानिरीक्षक गण और पुलिस अधीक्षक शामिल हैं, जो विभिन्न सामयिक मुद्दों तथा उनसे जुड़ी हुई चुनौतियों पर गहन मंथन करेंगे। इस सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस थानों का सुदृढ़ीकरण, काउंटर टेररिज्म, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुद्दे सहित नवीन आपराधिक कानूनों तथा पुलिस सशक्तिकरण जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में पूरे देश से विषय विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को व्याख्यान देने तथा राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। राजस्थान पुलिस द्वारा विभिन्न मोर्चों पर निरंतर उत्कृष्ट कार्य करते हुए हमारे ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय को सार्थक किया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे सीमावर्ती जिलों की पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्ट प्रयास किए, जिसकी सराहना संघ संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई। संगठित अपराधों तथा मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध बेहद प्रभावी कार्रवाई भी गत समय में की गई है। सामुदायिक पुलिसिंग में भी कालिका यूनिट, निर्भया स्क्वाड आदि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशिक्षण में भी नवाचारों को अपनाया गया है। मुझे बताते हुए यह अत्यंत प्रसन्नता है महोदय कि हाल में ही राजस्थान पुलिस अकादमी को क्षमता संवर्धन आयोग ने उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा दिया है।
यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं आज इस सम्मेलन में अपने सभी साथी अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस आपके शीर्ष एवं सफल नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए राज्य के नागरिकों में विश्वास का माहौल तैयार करने के लिए सतत रूप से कार्य करेगी तथा एक बार आपके द्वारा जो भी हमें निर्देश मिले हैं उन सब प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए निरंतर इस वर्ष में आगे वाले समय में हम कार्य करते रहेंगे। आप सभी इस सम्मेलन में पधारे और इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए आपका एक बार पुनः स्वागत एवं आभार। धन्यवाद। जय हिंद।